आकाशवाणी भोपाल का साप्ताहिक कार्यक्रम आजकल इस सप्ताह केंद्रित है विश्व क्षय रोग दिवस पर। विषय है टीबी मुक्त भारत का संकल्प। आलेख अक्षय नेमा, वाचन स्वर धारणा सचदेव। आज विश्व क्षय रोग दिवस है। क्षय रोग या तपेदिक दिवस ट्यूबरकुलोसिस टीबी के कारण बिगड़ते स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जनता को जागरूक करना तथा वैश्विक महामारी टीबी को समाप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने का अवसर है। टीबी से विश्व में लाखों लोग प्रभावित हैं। टीबी की रोकथाम के लिए हमारे देश द्वारा किए जा रहे सामूहिक प्रयास हमारे राष्ट्रीय अभियान में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं, जिसमें सबके लिए समान, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली अपनाई गई है और जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। इस आत्मनिर्भर भारत में टीबी जैसी बीमारियों का कोई स्थान नहीं है। हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस, वी कैन एंड टीबी। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार सभी देशों ने वर्ष 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सन 2018 से ही 2025 तक देश से टीबी को खत्म करने की बात कही है, जो 2030 के सतत विकास लक्ष्य की समय सीमा से काफी पहले है। प्रधानमंत्री के इस अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 7 दिसंबर 2024 को 100 दिवसीय गहन टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का उद्देश्य टीबी के अज्ञात मामलों का पता लगाना, शुरुआती निदान सुनिश्चित करना और प्रभावी उपचार प्रदान करना है। केंद्र सरकार ने टीबी से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए 33 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 347 प्राथमिकता वाले जिलों में 100 दिनों का गहन टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने इस अभियान के तहत नैदानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को संसाधन आवंटित किए। साथ ही टीबी को खत्म करने के राष्ट्रीय प्रयासों के तहत नई दवा प्रतिरोधी टीबी उपचार पद्धतियां शुरू की गईं। श्री नड्डा ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि भारत तेजी से टीबी मुक्त भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। यह हमारा राष्ट्रीय प्रोग्राम है कि हम जो बीमारियां हैं उसको हम कर्टेल करें, कंट्रोल करें, और इसलिए नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, आपने देखा होगा कि ट्यूबरक्लोसिस मुक्त भारत की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। और जो टारगेट एसडीजी गोल्स में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 2030 को तय किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस ट्यूबरक्लोसिस को 2025 में ही एलिमिनेशन के टारगेट पर हम लोगों को काम करने के लिए कहा है और हम दिन रात काम कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी राज्यसभा में बताया कि विकेंद्रीकृत देखभाल के लिए सभी जिलों में 826 दवा प्रतिरोधी टीबी उपचार केंद्र स्थापित किए गए हैं। 100 दिवसीय गहन टीबी मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश के 23 जिलों को शामिल किया गया था। इस अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में यह अभियान एक सकारात्मक पहल है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में देश को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया था। टीबी, जिसको हिंदी में क्षय रोग के नाम से जाना जाता है, इसमें मध्य प्रदेश के 23 जिले शामिल हैं। आप और हम सब मिल करके हम इस रोग के रोगी को पहचान करके उसके रोग मुक्त कराने का संकल्प लें। मेरी अपनी ओर से इस अभियान के लिए, सफलता के लिए भी आप सबको शुभकामना, बधाई। तो श्रोताओं, आइए हम सभी आज विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर यह संकल्प लें कि केंद्र सरकार के टीबी मुक्त भारत बनाने के इस अभियान में हम भी अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगे और लोगों को जागरूक करने में सरकार की मदद करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही।